1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उनके जन्म को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। एकता दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश में कुल मिलाकर के 562 देशी रियासतें थीं। रियासतों का मतलब हुआ छोटे छोटे राज्य, और उन छोटे छोटे राज्यों को मिला करके ही भारतीय संघ का निर्माण हुआ था। और इस निर्माण करने के कार्य में सबसे अग्रणी भूमिका थी हमारे राष्ट्र प्रहरी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उन्होंने हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य थे जो भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहते थे, उन्हें भी बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी सैनिक कार्यवाही के भारतीय संघ में मिलाया। उनके इस योगदान की वजह से कि इन 562 रियासतों में बिना किसी सैनिक कार्यवाही के जब भारतीय संघ में मिला करके भारत के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ, इसी की वजह से आज के दिवस को हम भारतीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जो तुम लोगों ने एसएसटी में या जीएस में कभी पढ़ा ही होगा कि सबसे कठिन काम उस समय क्या था, हमारे देश के छोटे छोटे राज्यों को एक करना। और इस काम को सबसे पहले किसने किया था? अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उनके इसी योगदान की वजह से आज के दिन को भारतीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके इस कार्य की वजह से नर्मदा नदी के जो गुजरात में है उस पर विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई गई है, जिसका अनावरण पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। जम्मू कश्मीर और हैदराबाद दो ऐसे राज्य थे जो भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना किसी सैनिक कार्यवाही के या बिना किसी सैनिक योगदान के ही उन दोनों राज्यों को भारतीय संघ में मिला लिया। इसी तरह से तुम लोगों ने जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा होगा, बिस्मार्क ने किया था। वहाँ पे काफी रक्तपात हुआ था, और भारतीय संघ एक ऐसा मात्र हमारा देश ऐसा देश है जिसने बिना किसी प्रकार की सैनिक कार्यवाही के पूरे भारतीय संघ राज्यों को 562 छोटी बड़ी देशी रियासतें थी उनको एक करने का काम हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उनका सबसे बड़ा यही योगदान है कि किसी प्रकार की सैनिक कार्यवाही के बिना हमारे देश के सभी राज्यों को एक कर दिया गया। इसी वजह से हमारे देश में आज के उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।